rational number on the number line. मैम नंबर लाइन वाला नंबर लाइन चलेगी और नंबर लाइन पे आपको क्या करना होगा, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर को लिखना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। दूसरा जो 1.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन अभी कह रहा है। चलो वो करवा देंगे, पहले आज 1.2 स्टार्ट करा देते हैं। उसके बाद क्या है आपका 1.2 में दो चीजें आएंगी, एक तो नंबर लाइन आएगी। नंबर लाइन पे आपको क्या करना होगा, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा। दूसरी क्या आएगी आपकी, आपका आएगा कि दो रैशनल नंबर हैं तो उनके बीच के रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे और उनके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, ये आपकी आज का टॉपिक है। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट माय टॉपिक इज नंबर लाइन। तो टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर सेकंड। टुडेज डेट इज सेकंड है 1.2, डेट है आज की 16/4/2021। नंबर लाइन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। यस मैम। यस मैम। यस मैम। के नंबर को मार्क करा था। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर को मार्क करा था नंबर लाइन पे, ऊपर लाइन पे। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, अभी कनेक्शन आपका जो है लॉस्ट हो गया था कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से। अब कुछ आ रही है साहब आवाज? यस मैम। तो मैंने इतना बताया है कि आपने नंबर लाइन पिछली क्लासेस में भी पढ़ी। इसमें सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर को मार्क करा, फिर आपने होल नंबर को मार्क करा, फिर आपने इंटीजर को मार्क करा। आज आप क्या करोगे, रैशनल नंबर को मार्क करोगे। बात समझ में आ रही है? नेचुरल नंबर आज का टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ rational number on number line. Today's topic is representation of rational numbers on number line. तो ये आज का टॉपिक आप यहाँ से उतारोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन आपको यहाँ से उतारना है। इसके लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। क्या आप ये कर चुके हो पहले? कोई बच्चा बता सकता है क्या आप ये पहले कहीं कर चुके हो? यस मैम। मैम 7th में। कौन सी क्लास में कर चुके हो? मैम 7। तो इसमें क्या होता है कि हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर में 0 होता है, सेंटर के राइट साइड में पॉजिटिव रैशनल नंबर और सेंटर के लेफ्ट साइड में नेगेटिव रैशनल नंबर। हाँ, तो हम क्या करते हैं 0 और इक्वल इक्वल गैप पे आप मार्किंग करते हो। आप चाहे तो वो ले लीजिए, रूलर ले लीजिए, रूलर से आप इक्वल इक्वल गैप पे मार्किंग करोगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से निशान लगा लोगे। जैसे मैंने एक रूलर लिया, ये जो मार्किंग करनी है वो रूलर से करनी है। ये आ गया रूलर मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सपोज मैं 2 सेंटीमीटर पे मार्किंग करती हूँ,
9 के बाद मैंने 11 पे कर दी, 11 के बाद 13 पे कर दी, 13 के बाद 15 पे कर दी। आपकी कॉपी छोटी है तो आप 1 सेंटीमीटर पे कर दो, ठीक है, ये आपका मन है। आप 1.5 सेंटीमीटर पे कर दो चाहे मार्किंग। अब आपको फर्स्ट नंबर है 3/5। जब भी आप मार्किंग, अब जब भी आप नंबर लाइन पे रैशनल नंबर लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप 1 न्यूमरेटर से स्टार्ट करेंगे, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो। तो 0 के बाद वाला जो पॉइंट होगा 1 और डिनोमिनेटर उतना ही रहेगा। और इससे आगे का पॉइंट क्या होगा? 2/5। एक डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। इससे आगे का पॉइंट होगा 3/5 इससे आगे का पॉइंट होगा 4, इससे आगे का पॉइंट होगा 5/5 5/5, दैट मीन्स 1 होगा। 5/5 को आप 1 कहते हैं। तो आपने ये जो स्मॉल सा पीस लिया है इसको 1/5 माना है, इससे आपके सारे रैशनल नंबर आते जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5। इसका एक और मेथड भी है, तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं। कहने का मतलब है ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम न्यूमरेटर 1, ठीक है। और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बना लीजिए। तो आपको ये जो मार्किंग करनी है इक्वल इक्वल गैप पे करनी है, स्केल की हेल्प से करनी है। कर लिया? यस मैम। अब दूसरा Yes, इसका ma'am. पार्ट है, दूसरा इसका पार्ट है -7/8। अब -7/8 में -9 है, तो -9 क्या इंडिकेट करता है? कोई बच्चा? मैम लेफ्ट साइड पे आएंगे। वेरी गुड, 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे। तो पहले मैं 0 मार्क करूंगी, क्योंकि लेफ्ट में लगाने हैं तो 0 थोड़ा इधर भी मार्क अपने हिसाब से कर सकते हो। अब इक्वल इक्वल गैप पे आप मार्किंग कर लोगे। अब -7 पे जाना है तो आप 1 सेंटीमीटर पे मार्क कर लीजिए, क्योंकि पॉइंट ज्यादा लगेंगे। अब आपको मार्क करना है -7/8। माइनस है इसका मतलब 0 के लेफ्ट में मार्क करना है। और किस न्यूमरेटर से स्टार्ट होगा? कोई बच्चा बता। -1। -1/8। हाँ, डिनोमिनेटर आपका अनचेंज रहता है। -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, फिर क्या आएगा? -8/8। दैट मीन्स ये -1 आ जाएगा। उसके बाद -9/8। तो जहां पे -7/8 क्वेश्चन में दे रखा है उसमें एरो लगा लोगे आप। पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन का जो रैशनल नंबर है वो यहाँ आया है। तो इस तरह से आपके रैशनल नंबर मार्क हो जाते हैं। पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड में मार्क होते हैं, नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट साइड में मार्क होते हैं। लेकिन ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम न्यूमरेटर 1, और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो अपने आप आता जाएगा एक एक न्यूमरेटर के बढ़ाने से। तो एक तो ये चीज पढ़ोगे आप। ठीक है, इसमें किसी को कुछ कहना है? क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो 7th क्लास में। किसी को कोई पॉइंट पूछना है? नो मैम। नो अब मैम। दूसरा टॉपिक जो इस एक्सरसाइज का आएगा, रैशनल नंबर्स। ये भी टॉपिक आप पढ़ चुके हो 7th क्लास में। अब देखो वही टॉपिक आपका 8th क्लास में आ गया, रैशनल नंबर्स बिटवीन any two rational number, any two given rational number. ये सेकंड टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको? Yes, यस यस मैम। मैम। यस मैम। कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें क्या करने जा रहे हैं हम? मैम हमें किसी दो मैम दो रैशनल नंबर है वो निकालने हैं। यस, आपके
दो रैशनल नंबर है, उनके बीच में हमें जितने कहेगा उतने रैशनल नंबर निकालने हैं, उनके बीच में इंसर्ट करने हैं। इसके लिए जो रूल होता है कि रैशनल नंबर तभी इंसर्ट होते हैं जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि वी कैन इंसर्ट द रैशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक आप इंसर्ट नहीं कर सकते। वी कैन इंसर्ट द रैशनल नंबर insert the rational numbers between any two rational number if the denominator of both the rational numbers are same। इस रूल के अकॉर्डिंग ही करने हैं, और जब तक दोनों का रैशनल डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक आप उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। रूल वही है कि आपको न्यूमरेटर बढ़ाना होता है, डिनोमिनेटर उतना ही रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है आपका, ये उतार लीजिए पहले तो। हाँ, इसके लिए एक एग्जाम्पल लीजिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 1/2 and 3/5। अब इसमें सबसे पहले देखिए क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है? नो मैम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में थोड़ा इसका डिनोमिनेटर सेम कर। कैसे करेंगे, किसी को पता है? एलसीएम आपको पता है 2 और 5 का क्या आता है? मैम 10। ये आप डायरेक्ट निकालोगे क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है तो इसका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। आप दोनों के डिनोमिनेटर में 10 बनाएंगे डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ के। हाँ, 2 का टेबल कितने में पढ़ेगी 10 हो जाए? 5। ठीक है, 2 5 जा 10, तो न्यूमरेटर में भी सेम टेबल पढ़ना पड़ता है, 1 into 5। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे, बताइए 5 का टेबल कितने में 10 बनाता है? 2। 5 2 जा 10। तो न्यूमरेटर का भी सेम टेबल पढ़ेंगे, 3 2 जा, दोनों का सेम टेबल से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये रूल है, ये नहीं कि आपने डिनोमिनेटर में कर दिया बस। अब ये हो जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा 6/10। ठीक है, अब न्यूमरेटर बढ़ाते हुए हमें रैशनल नंबर इंसर्ट करने होते हैं, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना होता। तो अब न्यूमरेटर बढ़ाएंगे तो ये 6/10 आ जाएगा, फिर तो इसके बीच में इंसर्ट नहीं हुए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बड़े नंबर से इनटू कर देते हैं दोनों को, चाहे आप 10 से कर दो, चाहे आप 20 से कर दो, चाहे आप 100 से कर दो। ठीक है, लेकिन कम से कम कितने से इंसर्ट करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? मैम 5 या 6 से। नहीं, 5 इंसर्ट करने हैं तो कम से कम हम 6 से जरूर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 6 से बड़े से कितने से भी कर दो,
तो फिलहाल तो मैं 10 से कर रही हूँ, लेकिन मिनिमम आप ऐसे नहीं है 2 से कर दोगे, जितने इंसर्ट करने हैं उससे एक ज्यादा से जरूर मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल तो मैं 10 से कर दे रही हूँ, क्योंकि 10 से 100 से मल्टीप्लाई आसान होती है, 10 से 20 से। अब 5 आप दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 जा 50, 10 10 जा 100, 100, हाँ 6 10 जा 60, और 10 10 जा 100। अब न्यूमरेटर बढ़ाते हुए 5 लिख दीजिए। 50 से बड़ा न्यूमरेटर, 50 से बड़ा न्यूमरेटर बताइए। 151/100, 52/100, 53/100, 54/100, हाँ, 55/100. डिनोमिनेटर अनचेंज, वेरी गुड, डिनोमिनेटर अनचेंज रहता है। तो कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर को तो सेम करना ही करना है, और यदि उसमें रैशनल नंबर उसके बीच में नहीं आ रहे हैं तो आप एक बड़े नंबर से इनटू कर दोगे दोनों रैशनल नंबर में, फिर उसके बीच में इंसर्ट हो जाते हैं। अब यह है कि आपने तो 5 लिखे हैं, लेकिन दो रैशनल नंबर के बीच में कितने इंसर्ट हो सकते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? यदि मुझे 1/2 और 3/5 के बीच में मैं कितने इंसर्ट कर सकती हूँ? कोई बच्चा बताए? इसमें तो मैंने 5 इंसर्ट करे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 5 कह रहा था। कोई बच्चा बता सकता है मैं कितने इंसर्ट कर सकती हूँ? एनीवन फ्रॉम यू? आप लोग हो या चले गए? मैम है। मैम है। बताइए कितने इंसर्ट कर सकती हूँ? मानिए मुझे ज्यादा इंसर्ट करने हैं तो मैं इसे 1 करोड़ से भी इंटू कर सकती हूँ। मैम मैं इस इनफाइनाइट, हाँ जितने जितने बड़े इनफाइनाइट, करेंगे। हाँ मैं 1 अरब से भी इंटू कर सकती हूँ, तो मैं जितने मर्जी चाहे इंसर्ट कर सकती हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं 2 ही इंसर्ट कर सकती हूँ, 3 ही इंसर्ट कर सकती हूँ, जितने मर्जी चाहे इंसर्ट कर सकती हूँ। तो इसका आंसर आएगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितने इंसर्ट कर सकती हूँ? इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ? तो दो रैशनल नंबर के बीच में कितने कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ठीक है, जितने मर्जी चाहो। ठीक है, तो इसका एक आप नोट डाल के लिख लोगे कि देयर आर, अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देयर आर इनफाइनाइट, मुझे ज्यादा घुसाने हैं, मैं 2 अरब से इंटू कर लूंगी। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, 10 अरब से इंटू कर लूंगी। There are infinite rational numbers between any two given rational numbers. ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये निकला है कि मुझे 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं, तो मैं जितने मर्जी चाहूं उतने रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकती हूँ। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है इनफाइनाइट रैशनल नंबर मैं उसके बीच में इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, इसमें किसी को कोई पॉइंट पूछना है? आप लोग हो या चले गए? कोई पॉइंट पूछना है? मैम है। नाउ कम टू योर एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.2 ये है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, उतार दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आपको जरूर उतारना है। मैम मेरी उतार। अटेंडेंस कौन कौन है जो आया है कह रहा है मेरी अटेंडेंस लगा दो? मैम दीक्षा सिंह। दीक्षा सिंह, ठीक है, आप जो है ना डेली अटेंड करो।
यस दीक्षा। मैम प्रियांशु ढालियान के लग गई अटेंडेंस? बिल्कुल नहीं लगी, जब देर से आओगे तो कैसे लग जाएगी। हाँ तो उतार दिया फर्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। यस अब आ जाओ 7/4 को हम नंबर लाइन पे लगाते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले? मैम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन इक्वल गैप पे फिर मार्किंग कर देंगे। 7/4 सब। आप इसमें स्केल का यूज करिए, काफी बच्चे हाथ से खींच देते हैं, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे सेंटर पे क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5। आप इससे रूलर से निकाल लगाओगे, मैंने बताया था। अब ये 7/4 पॉजिटिव है तो किस साइड में लगेगा? मैम राइट साइड। राइट साइड में। राइट साइड में। 7/4 आपको लगाना है, लेकिन आप 1 न्यूमरेटर से स्टार्ट करोगे। 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4। ठीक है, तो ये 1 2 अपने आप आते चले जाएंगे। 4/4 1 होता है, आपको 7/4 दिखाना है, तो ये रहा आपका 7/4। लगा लीजिए अपने कॉपी पे। और जो काम आप क्लास में कर रहे हो, होमवर्क में कर रहे हो, उसे गूगल क्लासरूम में जरूर डालोगे। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था, कोई बच्चा बोल सकता है? -5/6। -5/6। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। हाँ, 0 के लेफ्ट। यस, फर्स्ट टू ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर। देखिए आप रूलर की हेल्प से करोगे। टेक द रूलर। काफी बच्चे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। रूलर पे एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, और सेंटर में 0 आप थोड़ा इधर ले लीजिए, और आप 1 सेंटीमीटर पे मार्क करो। ये 1 सेंटीमीटर 1 1, मतलब इक्वल गैप पे मार्क करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से मार्क कर लोगे। ये 1 सेंटीमीटर पे मैंने मार्क कर दिया है। ये 1 सेंटीमीटर पे मैंने मार्क कर दिया है। अब आप सेंटर पे 0। अब आपको लगाना है -5/6। तो ये 0 के लेफ्ट चलेगा। किस न्यूमरेटर से स्टार्ट होगा? -1। डिनोमिनेटर वही रहेगा, -2/6। ये वाला हो जाएगा -3/6। -3/6 से पहले -4/6, फिर -5/6, फिर -6/6। तो ये वाला जो साइन होगा, ये होगा -5/6। ये वाली जो मार्किंग होगी, ये होगी -5/6। तो इस तरह से आप किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हो। यही चीज आपने 7th क्लास में पढ़ी, यही चीज आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं। इसमें किसी को कुछ क्वेरी है? अच्छा, ये वाला पॉइंट बता सकते हो क्या होगा? ये वाला पॉइंट बता सकते हो?
मैम 1/6. वेरी गुड, 1/6. पॉजिटिव का फिर ये 2/6। इसी तरह से पॉजिटिव नंबर लाइन पे भी नंबर लिखे जा सकते हैं, पॉजिटिव साइड पर भी। अब आप बताइए, सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं, कर लोगे? Yes, ma'am. कोई दिक्कत तो Yes, नहीं आएगी? ma'am. No, कोई दिक्कत ma'am. तो नहीं? नो मैम. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे स्मॉलर नंबर बता सकते हो? यस मैम। बताइए। मैम 1 -1 -2 -3 -4 यस यस, -5. -2. हाँ ठीक है, क्योंकि ये रैशनल है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। ये भी तो रैशनल ही है, 1 भी है, -1 भी है, 0 भी है, -2 भी है, -3 भी है। ठीक है, तो 2 से छोटे, क्योंकि सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर हम 1 दे सकते हैं, तो आप 2 से छोटे लिख लोगे। तो ये आप थर्ड क्वेश्चन कर लोगे होमवर्क में? Yes, ma'am. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये आप होमवर्क में कर सकते हो। अच्छा, ये कर सकते हो सिक्स क्वेश्चन, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. माइनस Yes. क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मैम -2 से ग्रेटर। तो मैम minus मैम क्वेश्चन -1, Ma'am, -1. मैम -1, 1, 2, 1, 2, 3. 1 2 3 वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, पॉजिटिव लिख दो। ये माइनस में कह रहा है, आप सारे पॉजिटिव लिखोगे तो वो -2 से बड़े ही होंगे। मैम Positive सिक्स वाला अभी करना है या फिर होमवर्क में? ये होमवर्क में, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में लिख लीजिए। बाकी 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो मैं कल करा दूंगी। और फिर आपका संडे को एक टेस्ट भी लूंगी। चैप्टर 1 आपका खत्म हो गया, और एक चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का है। ये, हाँ, ये आप क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए। कौन कौन से हैं? मैम 6th वाला भी होमवर्क में लिखना है। 3 4 6. कौन कौन से हैं क्वेश्चन? सेकंड, Second, third, Fourth, sixth. 6। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ओरल है। ठीक है, और ये तीनों एक ही नंबर लाइन पे आ जाएंगे। कोई बच्चा बता सकता है कि एक ही नंबर लाइन पे क्यों आ जाएंगे? मैम क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. उनका डिनोमिनेटर, से तो जिनका डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर के भी सारे माइनस में है। हाँ, तो जिनका डिनोमिनेटर सेम हो वो एक ही नंबर लाइन पे आ सकते हैं। उसके लिए अलग अलग नंबर लाइन बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये तीनों एक ही नंबर लाइन पे आ सकते हैं, इसके लिए डिनोमिनेटर सेम है। तो ये तो आपकी ओरली होगा, है ना? तो आपका ये भी आसानी है, क्योंकि एक ही नंबर लाइन बनानी है। तो करने वाला क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें आपको 10 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। तो ये आप कर लेना। हमारे पास फिर बच जाएंगे 5th 7th और एक वो हम करा देंगे आपका अगले टर्म पर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वैसे वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा नहीं दे रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाइम हो गया। आप कौन सी क्लास है आपकी? संस्कृत. शायद लिंक आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज क्या सीखा आपने? क्या सीखा आज? मैम नंबर लाइन ऑफ रैशनल और 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर नंबर फाइंड करते हैं. हाँ, तो नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे मार्क किया जाता है, और 2 रैशनल नंबर के बीच में जितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने हो वो हम कैसे करेंगे। ये सेम टॉपिक 7th क्लास में था, ये सेम टॉपिक 8th क्लास में है। इसीलिए मैं कहती हूँ क्लास ना छोड़ा करो, क्योंकि टॉपिक रिपीट होते हैं मैथ्स में। ठीक है, ये आपका 9th क्लास में है, तो कोई भी बच्चा मैथ्स की क्लास ना छोड़े। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम. बाय मैम. थैंक यू मैम. बाय बाय।